प्रयोग करके देखिए, इस पर विश्वास मत कीजिए। अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विषैलापन बाहर निकल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपका शरीर कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। शहद उन सबसे अच्छी चीजों में से एक है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक खुशहाली, जीवन शक्ति, इन सभी चीजों को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है सिर्फ रोजाना शहद के सेवन से। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, यह आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है। खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए। ये उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा। सफेद कद्दू भी। सफेद कद्दू और शहद दोनों चीजें एक साथ मिलकर बच्चों के लिए एक शानदार आहार हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो शहद हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर डालता है। कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है, ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है, हल्के गर्म पानी में पीने से अलग ही असर होता है। हम यहाँ इसे हल्के गर्म पानी में पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं। उबलते पानी में डालने से शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है, तो इसे कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए या इसे पकाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि पश्चिम में लोग शहद के केक बनाते हैं, वो इसे पकाते हैं। एक तापमान को पार कर जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है, तो आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए कि ये पीने लायक हो। इसे गुनगुने पानी में डालें, उबलती हुई गर्म चीजों में इसे न डालें। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है। एनीमिया होना यानी खून ने अपना लोहा खो दिया है, यानी आपने अपनी ताकत खो दी है। ठीक है, शरीर की ताकत चली गई, आप थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह थकावट होगी, क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुंचता, यानी आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है। तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना एक जरूरी चीज है, क्योंकि शरीर की सेहत, उसका खुद को आसानी से जीवंत करना, इसके लिए खून में ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए और ये क्षमता कम हो जाएगी। खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिससे खून में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा और बेवजह वो थक जाएंगी। अगर आरबीसी कम है तो बुद्धि पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा। तो इससे बचने का एक सरल तरीका है, रोजाना हल्के गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना। रोजाना ऐसा करें, इससे धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, अचानक सब सक्रिय हो जाएगा, शरीर का कायाकल्प होगा, मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं पैदा होंगी। जो जड़ता आप अपने शरीर में और अपने मन में महसूस करते हैं वो बहुत कम होने लगेगी। तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा, जो योगाभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर को सीमाओं से आगे धकेल रहे हैं। तो खून की केमिस्ट्री को संतुलित रखना, खून को शुद्ध रखना, ये शहद के नियमित सेवन से निश्चित रूप से होगा, और जो योग अभ्यास करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और हल्दी से भी ऐसी ही चीजें होती हैं, ये खून को शुद्ध करती है और ये आपकी ऊर्जा में हल्की पारदर्शिता लाती है। हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो न केवल शरीर पर काम करता है, ये ऊर्जा प्रणाली पर भी काम करता है, और शहद भी ऐसा ही है। इसका प्रभाव आपकी ऊर्जा प्रणाली पर भी पड़ता है। शहद आपको अधिक जीवंत बनाता है। हल्दी एक तरह से आपको शांत करती है और आपको सहज रखती है। सुबह आप थोड़ा सा शहद, नीम और हल्दी लेते हैं,
तो नीम और हल्दी का सेवन थोड़े से शहद वाले पानी के साथ, इसमें शहद बहुत कम होना चाहिए, थोड़े से शहद वाला पानी, इन सभी का साथ में सेवन करना सिस्टम को साफ करने का एक अच्छा तरीका है। इससे सिस्टम में फैलाव आता है, ताकि जब आप साधना करते हैं तो एक चीज ये है कि ये मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। दूसरी बात यह है कि मांसपेशियों में लचीलापन आने के परिणाम स्वरूप आप सिस्टम को धीरे धीरे एक अधिक शक्तिशाली संभावना में बदल सकते हैं। अगर आप एक नए स्तर का लचीलापन लाना चाहते हैं तो पहली चीज ये है कि सिस्टम से काफी सारा विषैलापन निकालना होगा। अगर आप सिर्फ पानी का आहार या शहद और पानी का आहार लें जो आपको पर्याप्त ऊर्जा देगा। अगर आप पहले से ही बहुत पतले नहीं हैं, अगर आप थोड़ा वजन कम कर सकते हैं, अगर आप शहद डालेंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होगा। अगर आप पर्याप्त शहद लेंगे या आप चम्मच भरकर शहद लेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विषैलापन बाहर निकल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपका शरीर कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। प्रयोग करके देखिए, इस पर विश्वास मत कीजिए। तो शहद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग यौगिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए शहद का सेवन अच्छा है।